तो दोस्तों आज हम लोग सेकेंड सीरीज़ में आ गए हैं, सेकेंड सीरीज़ ऑफ शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनाटॉमी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। एब्डोमिनल आउटा क्या होता है? ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल आउटा। तो एब्डोमिनल आउटा की हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक है पेयर्ड ब्रांचेस, मतलब 2 जोड़े निकलते हैं, दोनों साइड से निकलते हैं। अनपेयर्ड ब्रांचेस जो एक निकलते हैं, और एक टर्मिनल ब्रांचेस जो जाके ख़त्म होते हैं। तो जैसे कि पेयर ब्रांचेस की बात करें तो क्या क्या है, तो मिडिल एड्रिनल है, उसके बाद रीनल है जो कि किडनी को प्रोवाइड करता है, मिडिल एड्रिनल जो कि एड्रिनल पार्ट को प्रोवाइड करता है, गुनेडल जो कि गुनेड्स पार्ट को करता है, उसके बाद इन्फीरियर फ्रेनिक है और लंबर है। ये 5 हो गए टोटल। ठीक है, क्या क्या हो गया? मिडिल एड्रिनल, रीनल, गुनेडल, इन्फीरियर फ्रेनिक एंड लंबर। अगर हम लोग बात करें अनपेयर्ड ब्रांचेस, तो अनपेयर्ड ब्रांचेस में कॉलिक ब्रांचेस है, उसका सुपीरियर मेसेंट्रिक ब्रांचेस है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक ब्रांचेस है, ये अनपेयर्ड ब्रांचेस है। अगर टर्मिनल ब्रांचेस की बात करें तो कॉमन इलियक जो आर्टरीज है ये टर्मिनल ब्रांचेस है। ब्रांचेस ऑफ सिलियक ट्रंक के क्या ब्रांचेस है मेनली? तो डिवाइड इनटू 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड हिपैटिक आर्टरी। क्या क्या 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड हिपैटिक आर्टरी। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रक्चर पासेस थ्रू पोर्टा हिपैटिस से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, तो सबसे पहले है कॉमन बाइल डक्ट, फिर हिपैटिक आर्टरी और लास्ट है पोर्टल वेन। ये 3 होते हैं। क्या क्या? कॉमन बाइल डक्ट जो कि लेफ्ट एंड राइट दोनों ये लीवर से आते हैं, दोनों मतलब लेफ्ट एंड राइट जो लोब है उन दोनों से आते हैं, और हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। अगर हम लोग बात करें फेलोट सेट्रोलॉजी के बारे में, तो फेलोट सेट्रोलॉजी क्या होता है? एक रेयर कंडीशन होता है। किसका? ये हार्ट का क्या रेयर कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है कि रेयर कंडीशन कॉज बाई कॉम्बिनेशन ऑफ 4 हार्ट, 4 हार्ट जो है वो उसके कॉम्बिनेशन से एक डिफेक्ट होता है। उस रेयर डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फेलोट सेट्रोलॉजी बोलते हैं। दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ, जो कि किसी में बर्थ से ही प्रेजेंट हो सकता है, मतलब अगर होगा तो किसी को बर्थ से उसको ये चीज़ प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है इट कॉजेज, क्या इससे क्या प्रॉब्लम होती है? तो ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्लो। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्लो होता है आउट ऑफ द हार्ट से बाहर इनटू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हार्ट से, इस कंडीशन में हार्ट से ऑक्सीजन जो मतलब ब्लड में आता है वो पुअर होता है, बहुत ही कम होता है। और क्या होता है कि ये पूरे मतलब बॉडी में इसको जो पंप करता है उसमें ये ऑक्सीजन की कमी देखी जाती है ब्लड में। नेक्स्ट है हॉर्सू किडनी क्या होता है? तो ये भी पूछ लिया था, इसको हम लोग रीनल फ्यूजन भी बोलते हैं ऑल्सो। तो ये एक ऐसा कंडीशन है किडनी का जिसमें किडनी क्या रहता है? फ्यूज रहता है या जॉइंट रहता है टुगेदर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फ्यूज रहता है या जॉइंट रहता है टुगेदर। दे फॉर्म ए शेप लाइक ए हॉर्सू। वो लोग ऐसा शेप बना लेते हैं 2 किडनी फ्यूज होकर या ज्वाइन होकर, जैसे लगता है कि हॉर्सू टाइप का एक शेप तैयार किया है। तो ये मतलब इसका कंडीशन अगर हम लोग देखें तो ये कंडीशन में जो किडनी का जो लोकेशन है तो वो भी मतलब नॉर्मल पोजीशन पे नहीं होता है। वो लोकेटेड लोअर इन द पेल्विस थोड़ा सा नीचे होता है, फ्रंट ऑफ द बॉडी के सामने हिस्से में होता है। अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो हम लोग का किडनी क्या 2 साइड में होता है। ठीक है, 2 साइड में होता है। अगर हम लोग बात करें इस कंडीशन में तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है, पेल्विस रीजन में थोड़ा नीचे, और ये फ्रंट ऑफ द बॉडी। तो और किडनी का जो लोकेशन होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू टिपिकल मतलब जो नॉर्मल वाला होता है इसके कंपेयर में। ट्रिब्यूटरीज ऑफ आईवीसी मतलब क्या होगा? इन्फीरियर वेना कावा। ओके, एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इन्फीरियर वेना कावा। तो ये इन्फीरियर वेना कावा। तो इसको हम लोग याद करने के लिए जो ट्रिक्स है वो देखिए, ILT RSH। I से इलियक वेन, L से लंबर वेन, T से टेस्टिकुलर वेन, R से रीनल वेन, S से सुपर रीनल वेन, H से हिपैटिक वेन। तो इतने जगह से ये वेन को ड्रेन करके इन्फीरियर वेना कावा में आता है, जो कि हार्ट में जो हम लोग देखते हैं राइट ऑरिकल में ये और करते हैं। तो देखिए इस तरह से है, इसका ब्रांचेस हम लोग देख पा रहे हैं। ये सुपर रीनल है, रीनल है, लंबर वेना कावा है, यहाँ पर टेस्टिकुलर निकल रहा है। ये दोनों कॉमन इलियक है, ये लास्ट वाला है। ठीक है, कॉमन इलियक, फिर ये लेफ्ट एंड राइट इलियक में निकल जाता है, तो इलियक वाला है। तो ये है इसके ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट है लिनियल। लिनियल क्या है? तो इट इज़ ए फाइब्रस स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट
दैट रन्स डाउन द मिड लाइन ऑफ द एब्डोमेन इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रा। ह्यूमन और अदर वर्टिब्रा के केस में देखें तो हमारा जो रेक्टस मसल, जो एब्डोमिनल मसल होता है, इसके बीच से एक लंबा सा एक मिड लाइन चले जाता है। उस मिड लाइन जो है फाइबर का बना रहता है, उसी फाइबर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनिया अल्वा बोलते हैं। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन अगर देखें तो ये स्टेबलाइज करता है हमारे एब्डोमिनल वॉल्स के, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो होता है, मतलब एब्डोमिनल वॉल की जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको ये स्टेबलाइज करने का काम करता है। मसल लेयर ऑफ सेल, मसल लेयर ऑफ सेल की बात करें, सेल नहीं मतलब सोल है वो, हमारे जो सोल होते हैं, सोल के क्या क्या मसल लेयर होते हैं, टोटल जो मसल होता है उसको 4 लेयर में डिवाइड किया गया है। तो 4 में सबसे पहला जो होता है फर्स्ट लेयर, दूसरा सेकेंड लेयर, तीसरा थर्ड लेयर, चौथा फोर्थ लेयर। पहला में 3 है, उसके बाद 2, 2 और 2। फर्स्ट लेयर में क्या क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस मसल का नाम है, उसका एडक्टर हेलुसिस, एडक्टर डिजिटी मिनिमाई। सेकेंड लेयर की बात करें तो फ्लेक्सन डिजिटी लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस। थर्ड लेयर की बात करें तो फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटोरम मैनुअल ब्रेविस। उसके बाद फिर अगर बात करें लास्ट तो फोर्थ लेयर में टेंडन्स ऑफ टिबियालिस एंटीरियर और टेंडन्स ऑफ पेरोनियस लॉन्गस। अब हम लोग लास्ट देखते हैं कि सोलियस मसल को हम लोग पेरिफेरल हर्ट क्यों कहते हैं। तो इसका एक रीज़न है, सोलियस को हम लोग पेरिफेरल हर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन अपराइट पोस्चर जब हम लोग खड़े रहते हैं, द सोलियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग वीनस ब्लड बैक इनटू द हार्ट। हमारा जो सोलियस मसल होता है पैर में, ये क्या करता है, हमारा जो मतलब हार्ट में जो वीनस ब्लड बैक करता है उसको पंप करने में हेल्प करता है, मतलब एक्ट एज ए हार्ट की तरह काम करता है वीनस ब्लड को पंप करने में हार्ट में, फ्रॉम द पेरिफेरल पार्ट में। ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल पंप, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, स्केलेटल मसल पंप या पेरिफेरल हार्ट और या सूरल पंप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है कि ये हम लोग क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। एक ग्रेटर एक लेसर होता है, तो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से क्या क्या फॉर्म मतलब क्या क्या पास करता है। अगर ऐसा देखें तो इसमें जो है हम लोग बोलते हैं कि ग्लूटल रीजन का एक गेटवे है, जो सियाटिक फोरामेन है ये क्या है, ग्लूटल रीजन में जो भी जाता है हमारे, उसका ये गेटवे की तरह काम करता है। इस पर टोटल 6 नर्व होंगे और 2 वेसल्स होंगे। तो सबसे पहले देखिए तो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व जाता है, प्यूडेंडल नर्व जाता है और इन्फीरियर ग्लूटियल वेसल जाता है। ठीक है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व जाता है, इन्फीरियर ग्लूटियल वेसल भी जाता है, प्यूडेंडल नर्व जाता है, नर्व टू क्वाड्रेटस फोरामेनस जाता है, स्कैटिक नर्व जाता है क्योंकि सियाटिक फोरामेन है, पी से पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जाता है, इंटरनल पुडेंट्रल वेसल जाता है। वेसल मतलब इसमें जैसे नर्व जा रहा था तो इसमें वेसल जा रहा है, वेसल में दोनों ही होंगे, मतलब आर्टरियल वेन दोनों ही होंगे और नर्व टू ऑप्टिटर इंटरनस होंगे। तो टोटल 6 नर्व हो गए, 2 वेसल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटिक ओपनिंग। आउटिक ओपनिंग क्या है, या आउटस हाइटस, आउटिक हाइटस भी हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारे कहाँ पर पाया जाता है, आउटिक ओपनिंग को हम लोग आउटिक हाइटस भी बोलते हैं। हाइटस मतलब ओपनिंग हो गया एक तरह का। तो ये लाइज एट द लेवल ऑफ T12 वर्टिब्रा जो होते हैं उनके लेवल पे ये पाया जाता है। और यहाँ से क्या क्या चीज़ें पास करती है, तो आउटा पास करती है और जाइगस वेन करती है या हेमीजाइगस वेन भी करती है, थोरासिक डक्ट करती है। नेक्स्ट है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्टमक क्या क्या है, तो इसमें लेसर कर्वेचर आता है और ग्रेटर कर्वेचर आता है। हम लोग जानते हैं कि इधर ग्रेटर कर्वेचर, ऊपर में लेसर कर्वेचर होता है। तो लेसर कर्वेचर में 2 आर्टरी सप्लाई करती है जो कि एक सिलियक ट्रंक की होती है और एक कॉमन हेपाटिक आर्टरी की ब्रांचेस होती है। तो जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, मतलब जो हम लेसर कर्वेचर बोले ऊपर की बात करें तो इसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी या राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये ब्रांच है सिलियक ट्रंक की और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है कॉमन हेपाटिक आर्टरी की। ग्रेटर कर्वेचर जो होता है ये लेफ्ट हिपैटो एपिप्लोइक आर्टरी मैंने लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी से आती है और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी से आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि लिगामेंट्स क्या क्या लिगामेंट्स है लीवर के, तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लिगामेंट्स जो है 7 होते हैं टोटल। क्या क्या होते हैं, राउंड लिगामेंट होते हैं या लिगामेंटम टेरिस बोलते हैं। उसके बाद कोरोनरी लिगामेंट आते हैं, फेल्सिफोरम लिगामेंट आते हैं, ट्रायंगुलर लिगामेंट आते हैं, लेसर ओमेंटम आते हैं, लेसर सियाटिक फोरामेन। हम लोग पहले ही ग्रेटर सियाटिक फोरामेन के कंटेंट को पढ़ चुके हैं। लेसर सियाटिक फोरामेन से क्या क्या पास होता है या उनके कंटेंट के नाम करें तो देखिए 2 नर्व होंगे, 1 वेसल होंगे और 1 टेंडॉन्स होंगे। जो नर्व होंगे प्यूडेंटल नर्व, ये ग्रेटर सियाटिक और लेसर दोनों से ही पास करेंगे। सेकेंड 1 आई से इंटरनल प्यूडेंटल वेसल है, तो ये भी
जो है ग्रेटर सियाटिक से ये पास कर रहे थे। नेक्स्ट है नर्व टू ऑब्ट्यूटर इंटरनस होगा और टेंडन टू ऑब्ट्यूटर इंटरनस। तो ऑब्ट्यूटर इंटरनस के नर्व और टेंडन होंगे और प्यूडेंटल नर्व होंगे और इंटरनल प्यूडेंटल वेसल्स होंगे। नेक्स्ट ऑब्ट्यूटल कनाल, ऑब्ट्यूटल कनाल से क्या क्या जाएंगे, तो ऑब्ट्यूटल आर्टरी जाएंगे, ऑब्ट्यूटल वेन जाएंगे, ऑब्ट्यूटल नर्व जाएंगे। अगर हम लोग बात करें प्यूडेंट्रल, जो प्यूडेंट्रल आर्टरी होती है इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, तो इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी जो है आगे जाकर डिवाइड हो जाती है इंटरनल प्यूडेंट्रल आर्टरी, एक्सटर्नल प्यूडेंट्रल आर्टरी। एक्सटर्नल प्यूडेंट्रल आर्टरी जो होती है वो सुपरफिशियल और डीप में ये डिवाइड हो जाती है, आगे जाके 2 और 3 करके ब्रांचेस देती है।